मेरा फाइनेंशियल अच्छा हुआ, घर में कलेश कम हुए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लड़ाई हो रही है वो कम हुई, और आपको अपनी लाइफ में बेटरमेंट लगी। जो स्ट्रेस टेंशन चल रहा था, ये बृहस्पति भगवान का उपाय ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं खुद करता हूँ हर खर मास में। तो जितनी हम मंगल ग्रह की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, वो हमारे को इस समय में बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी। जितने हम हर मंगलवार को अगर हम हनुमान जी को चोला चढ़ाएं चांदी का या सोने का, जो भी लोगों का बजट हो, जो भी श्रद्धा हो, ये करें हर मंगलवार को, हर खर मास के मंगलवार को करें, तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए लाभकारी रहेगा। जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो भी लोग जॉबलेस हैं उनको सूर्य भगवान की मदद मिलेगी, क्योंकि सूर्य भगवान ही रिलेटेड होते हैं हमारी जॉब लगने से। हनुमान जी हमारी इस चीज़ में बहुत मदद करते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी उपाय करें तो शीघ्र फल प्राप्त हो जाता है। जी बिल्कुल। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है, सब सुमंगल हो जाता है। बहुत जल्द खरमास की शुरुआत हो रही है। आमतौर पे होता है कि इन दिनों में शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दिनों में अगर कुछ विशेष पूजा पाठ हम कर लें तो हनुमान जी के हम विशेष कृपा पात्र बन जाते हैं। आज इसी विषय पे बात करेंगे। एक बहुत भी आप ज्योतिषी भी हैं, लाल किताब के जानकार भी हैं और वास्तु के भी जानकार हैं, वैभव कपूर जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। देखिए वैभव जी, आपसे बातें हो रही थी, एक समाज में तो यही है कि ये खरमास चल रहा है, इन दिनों पूजा पाठ शुभ कार्य नहीं करना है, लेकिन आप ये कह रहे थे कि इन दिनों विशेष अगर किया जाए तो विशेष फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये भक्तों के विश्वास के लिए बताइए कि जो लोग हनुमान जी की शरण में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या सब उनकी जो राह है आसान हो जाती है, संकट टल जाता है? जी बिल्कुल ऐसा है। जो अगर हम हनुमान जी की दिल लगा के पूजा करते हैं, सच्चे मन से पूजा करते हैं, वो हमारे सारे कष्ट टालते हैं, हमारे आगे आने वाली जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म करते हैं, और हमारे एक बैकबोन बन के हमारी एक सहायता करते हैं कि कोई भी आगे संकट हो हम उससे लड़ें और उसमें कोई भी हमारे को कमज़ोर ना पड़े। हम हनुमान जी हमारी इस चीज़ में बहुत मदद करते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी उपाय करें तो शीघ्र फल प्राप्त हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपका आज का विषय जो है, आप कह रहे थे कि खरमास में अगर कुछ विशेष किया जाए तो विशेष मिल जाएगा, उस विषय पे क्या बता रहे हैं? जी देखिए, इस साल 15 दिसंबर से खरमास चालू हो रहा है 14 जनवरी 2025 तक। इस समय पे लोगों की ये विडंबना रहती है कि पूजा नहीं करनी चाहिए, और ये लोग सोचते हैं कि कोई भी शुभ कार्य नहीं होने चाहिए। ये सही बात है कि शुभ कार्य नहीं होने चाहिए, पर हमारे को इस समय में ज़रूर पूजा करनी चाहिए, और पूजा का एकदम से फल मिलता है। और कोई भी हम कार्य चाहते हैं कि ये खर मास के बाद हो तो इसमें और पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, और ये खर मास में की गई पूजा हमारे को बहुत समय तक लाभदायी रहती है। और कोई भी अगर समस्या हमारे आगे आने वाली हो तो ये इस खर मास में हमने अगर पूजा करी हो तो वो समस्या टल भी जाती है। अच्छा वैभव जी, चूँकि नियमित पूजा तो लोग करते हैं, प्रतिदिन का जो नियम है, तो इस समय क्या कुछ विशेष आप बताने जा रहे हैं क्या, कि ये आप करेंगे तो कुछ विशेष मिलेगा आपको? जी बिल्कुल। इस समय में किए गए दान, इस समय में की गई पूजा हमारे पूर्वजों से हमारे को आशीर्वाद दिलवाती है। सूर्य भगवान का, मंगल ग्रह का और बृहस्पति भगवान का हमारे को आशीर्वाद मिलता है। हमारे को अगर रोज़गार की दिक्कत है तो वो ख़त्म होती है, फाइनेंशियल दिक्कत है वो ख़त्म होती है, और जो भी सेहत से संबंधित दिक्कतें हैं वो भी ख़त्म होती हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह जो हैं, बृहस्पति, सूर्य और मंगल, इस समय पर बहुत ज़्यादा शक्ति में होते हैं। अच्छा जी, खरमास इसीलिए चालू होता है जब सूर्य भगवान मीन राशि में या धनु राशि में आते हैं। अच्छा। सूर्य भगवान धनु राशि में इस 15 दिसंबर से आने वाले हैं, 14 जनवरी तक रहेंगे। तो इस समय में जितनी भी की गई पूजा है वो बहुत ज़्यादा लाभकारी रहती है हमारे लिए, और हमारे आगे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, आगे हमारे जो परिवार वाले हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है, और हमारे को आगे बहुत सपोर्ट भी देती है वाली की गई पूजा। अच्छा, अभी बहुत सारे जो भक्त जो हनुमान जी के हैं, जो आपको सुन रहे हैं, अलग अलग समस्याएं हैं लोगों के जीवन में। अब हर कोई ये सोच रहा होगा कि इन दिनों में हम कुछ विशेष उपाय करें और हमें फल की प्राप्ति हो जाए, तो ये किन किन लोगों के लिए विशेष फलदायी होगा जो आप बताने जा रहे हैं, विशेष जो अनुष्ठान है? जो ये उपाय है, जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा, जिसकी जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सब लोग जिनके पास्ट लाइफ के डेब्ट्स होते हैं, जो कर्मा हमारे को आगे परेशान कर रहा होता है,
वो कम होता है। इसमें जो भी हमारे को चीज़ें परेशान कर रही होती है अपनी पुरानी, वो चीज़ें हमारी कम होती हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। और जिसको ये सब समस्या आ रही हैं जॉब की, फाइनेंशियल, तो इसमें बिल्कुल लाभ मिलता है। मैंने खुद आजमाया हुआ है, ये हमारे सज्जन हैं जिन्होंने ये करते हैं, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इस समय में। और मैं खुद करता हूँ ये इस समय में अनुष्ठान, और मेरे को बहुत समय से कर रहा हूँ। मतलब ये आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जो हमारे पास्ट के जो यानी कि जिसको प्रारब्ध कहते हैं जी, जिसकी वजह से लोग संकटों में होते हैं, परेशानी में होते हैं, ये सब भी कम होता है, कटता है ये। बिल्कुल। अच्छा, ये इसीलिए होता है कि सूर्य भगवान की जो गति है वो थोड़ी कम हो जाती है इस समय में, क्योंकि सूर्य भगवान बृहस्पति भगवान की पूजा कर रहे होते हैं इस समय में, उनसे शिक्षा ले रहे होते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि बृहस्पति देव उनके गुरु हैं, तो अच्छा। उनकी जब राशि में जाते हैं सूर्य भगवान, जैसे मैंने बताया धनु राशि में आ रहे हैं, तो इस समय पे सूर्य भगवान की जो स्पीड है थोड़ी धीरे हो जाती है। इसीलिए बहुत कम देर के लिए, जैसे सूर्य बहुत जल्दी लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं सूर्य, इसीलिए धीमे हो जाते हैं इनकी गति। और इस समय में वो ज़्यादा बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं, और हमें भी जितनी बृहस्पति भगवान, सूर्य भगवान और मंगल ग्रह की पूजा करेंगे उतना ही हमारे को लाभकारी रहता है, और ये तीनों ग्रहों का हमें सपोर्ट रहता है। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि वैसे हम लोग जो नियमित पूजा जो लोग करते हैं उसका तो फल मिलता ही है जी। लेकिन इन दिनों में चूंकि ग्रहों की ये दिशा हो जाती है, ये गति हो जाती है जी, जिसकी वजह से विशेष फल मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो लोगों के काम आसान हो जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, क्या क्या बता रहे हैं लोगों को? मैं लोगों को जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा उनके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ जो सूर्य भगवान से रिलेटेड है। हर रविवार, या आप पूरे खरमास में भी कर सकते हैं, पर जो लोग पूरे खरमास में नहीं कर सकते वो हर रविवार तो करें ही करें। हर रविवार एक तांबे के लोटे में पानी भरें, उसमें 11 या 21 लाल मिर्ची के बीज डालें। अच्छा। और वो सूर्य भगवान को चढ़ाएं, जल अर्पण करें, और उसके बाद 108 बार सूर्य भगवान का बीज मंत्र जाप करें सूर्य भगवान के रोशनी में बैठ कर ही। और ये उपाय करेंगे आपको शक्ति सूर्य भगवान की मिलेगी। जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो भी लोग जॉबलेस हैं उनको सूर्य भगवान की मदद मिलेगी, क्योंकि सूर्य भगवान ही रिलेटेड होते हैं हमारी जॉब लगने से। हमारे को जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आगे हम कोई भी नौकरी करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि सूर्य भगवान ही हमारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी वालों के लिए। तो आपने बताया कि तांबे के लोटे में कम से कम 21 मिर्च के बीज, जी, 11 या 21 उसमें डाल देना है। और सूर्य भगवान का जो बीज मंत्र है, या ओम सम सूर्याय नमः, इस तरह के मंत्रों का जप करके आप जल अर्पित करें। बिल्कुल। अच्छा, तो चाहे आप निजी क्षेत्र में जाना चाहते हो चाहे सरकारी, सबके लिए काम आएगा। बिल्कुल। अच्छा, जो भी जॉब जिनके पास नहीं है, चेंज करना चाहते हैं, कोई भी ये कर सकता है, या जिसके शरीर में ताकत कम है, क्योंकि सूर्य भगवान की ऊर्जा से हमें ताकत मिलती है। तो इस समय अगर हम सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, जिनके शरीर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकत नहीं है, ये लोग भी अगर ये करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है ये चीज़। कितने बजे आमतौर पे आजकल जो नई पीढ़ी के लोग हैं कई बार देर से जगते हैं, तो ये कोई विशेष समय होना चाहिए कि इस समय आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें? उपाय जो है, ये जो अनुष्ठान है 7:30 से 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। अच्छा। जी, क्योंकि वो सूर्य उदय का टाइम ही होता है। आजकल सूर्य उदय थोड़ा लेट हो गया है, तो इसलिए 7:30 8 बजे तक ये कर लेना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में जहाँ हम लोग इस प्रोग्राम को शूट कर रहे हैं, यहाँ लगभग 6:45 बजे के आसपास आज का सूर्योदय हो रहा है। जी, 6:45 पे हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि 8 बजे तक आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो ये सरकारी नौकरी के लिए है। जी। बाकी कुछ हनुमान जी के बारे में आप कुछ चर्चा कर रहे थे आप? जी देखिए, सूर्य भगवान और हनुमान जी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सूर्य भगवान, हनुमान जी मंगल ग्रह के इष्ट हैं। ठीक है, सूर्य भगवान राजा हैं, बृहस्पति उनके गुरु हैं, और जो मंगल ग्रह हैं वो सूर्य भगवान के सेनापति हैं। अगर सूर्य राजा है तो सेनापति हैं। तो अगर सूर्य भगवान बृहस्पति ग्रह की गुरु की साधना में है तो मंगल भी उधर ही होते हैं। अच्छा। तो जितनी हम मंगल ग्रह की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, वो हमारे को इस समय में बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी। जितने हम हर मंगलवार को अगर हम हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, चांदी का या सोने का, जो भी लोगों का बजट हो, जो भी श्रद्धा हो, ये करें हर मंगलवार को, हर खर मास के मंगलवार को करें, तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए लाभकारी रहेगा। जिनको भी हनुमान जी की
जल्द से जल्द कृपा चाहिए। जिनको भी समस्याएं आ रही हैं हेल्थ से रिलेटेड, जिनको भी स्ट्रेस रहता है आजकल, एंजाइटी डिप्रेशन रहता है, हनुमान जी को खरमास संडे के दिन शुरू हो रहा है खरमास, तो इस समय से अनुष्ठान ले कि मैं हर मंगलवार आपको सोने या चांदी का वर्क चढ़ाऊँगा और बोलें कि इस समय में मैं आपकी आराधना करूँगा, आपके हनुमान चालीसा का जाप करूँगा, तो ये लोगों को बिल्कुल जल्द से जल्द हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और इनके पास हनुमान जी का सपोर्ट ऐसा आएगा कि इनको खर मास के बाद ही और उसके अंदर अंदर ही करते करते ही अनुष्ठान के बीच में इनको लगेगा कि हनुमान जी मेरे साथ हैं और मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह, यानी लगभग 1 महीने का समय होता है जी। खरमास के दिनों में विशेष उपाय किया जाए। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द, यानी खरमास बीतते बीतते काम हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा। और जो लोग अपनी कुंडली के हिसाब से दान पुण्य करते हैं इस समय में, वो एकदम दान पुण्य उन्हें लगता है। अच्छा, कुंडली के हिसाब का क्या मतलब हुआ? कुंडली का विश्लेषण करके कुंडली जो ग्रह कमजोर है उसका दान करते हैं तो वो कुंडली का ग्रह मजबूत हो जाता है और उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि जो ग्रह कमज़ोर होगा वही उन्हें समस्या दे रहा है ना, तो उसका दान करते ही उनको एकदम खर मास के अंदर अंदर ही 30 से 40 दिनों के अंदर उनको ऐसा चेंज लगता है अपनी लाइफ में, बेटरमेंट लगती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो समस्याएं चल रही हैं वो कम होती दिखती हैं। ये समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ये समय में पूजा पाठ ज़्यादा कर देना चाहिए, हमें कम नहीं करना चाहिए। यानी दान का महत्व तो है, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि जो ग्रह कमजोर हो उसका दान करना चाहिए। बिल्कुल। मजबूत ग्रह का नहीं? मजबूत ग्रह का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा। वो ग्रह और कमजोर हो जाता है नहीं तो। अच्छा। जो चीज़ आपके पास अच्छी है उस चीज़ का कभी भी आपको दान नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उस चीज़ का दान करना चाहिए आपको। तो ये तो अलग अलग लोगों के हिसाब से जी बिल्कुल, हर इंसान की कुंडली अलग बनती है। जो सेम समय पर भी पैदा हुए हैं उनकी भी कुंडली अलग बनती है, क्योंकि हर जैसे एक इंसान दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में पैदा हुआ है, एक साउथ दिल्ली में पैदा हुआ है, उन दोनों की कुंडली अलग बनेगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सबका अलग अलग होता है हर जगह का। तो ऐसे ही हर इंसान की कुंडली अलग बनती है। उनका कौन सा कमज़ोर ग्रह है, कौन सा मजबूत ग्रह है, उन्हें बताना होता है कि इस चीज़ का दान नहीं करना है, इस चीज़ का दान कर देना है। इस समय में ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे ग्रह की जो आपकी कुंडली में पूजा करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की सब पूजा कीजिए। हनुमान जी क्योंकि कलयुग के देवता हैं, हमारे साथ हैं अभी इस धरती पर। हाँ, वो तो साक्षात विराजमान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ग्रह आपका कमज़ोर है उससे जुड़ी वस्तुओं का दान करें। जी। मजबूत का नहीं। वैसे तो होता है कि जिसको जो इच्छा होती है दान करता है, लेकिन जो लोग परेशानी में है कम से कम इसका ध्यान रखें। बिल्कुल। कि उन्हें वस्तुओं का दान करें जो उन्हें परेशान कर रही है। अच्छा, एक और बात आती है सामने, बहुत सारे लोग कमेंट्स पे लिख करके भेजते हैं कि हम तो बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, ये किया वो किया, ऐसे उपाय किया, बात बनी नहीं, यानी कार्यों में सफलता नहीं मिली। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों, इसके पीछे क्या कारण? मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारी ज़िंदगी जैसे हलवा है, ठीक है। हलवे में अगर हम ज़्यादा चाशनी डाल दें, ज़्यादा चीनी डाल दें, सारे उपाय कर दिए हमने हमारी लाइफ में, तो ज़्यादा हलवा मीठे का भी स्वाद नहीं आता। अच्छा। तो जो उपाय की ज़रूरत है, आपने इधर से उपाय ढूंढा, उधर सब कर दिया आपने, एक का पॉजिटिव इफेक्ट आया, एक का नेगेटिव है, आपको पता ही नहीं चला हुआ क्या मेरी ज़िंदगी में। हिसाब किताब बराबर हो गया। हिसाब किताब बराबर हो गया। अच्छा। जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, जिस ग्रह की वजह से आ रही है, उसके उपाय करते ही आपको एकदम रिजल्ट मिलेगा। किसी की सेहत खराब है, सूर्य कमज़ोर है कुंडली में, सूर्य के दान कराए, सूर्य के मंत्रों का जाप करा, सूर्य भगवान की ऊर्जा में बैठे हम, तो उनको एकदम रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो ग्रह कमज़ोर था, उनको ताकत मिली, हमने उन्हें दान करा, सही जगह पे पहुंचाया उन्हें, तो एकदम रिजल्ट मिलता है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि हम अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये हनुमान चालीसा में जो लिखा गया है, सब संभव प्रयास करके देख लिया, कुछ लोग ये लिखते हैं, फिर भी आर्थिक संकट दूर नहीं हो रहा। तो उन लोगों से भी यही चूक होती है जो आप कह रहे हैं जी, कि मतलब सब कर डालते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें पता नहीं रहता। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, यहाँ से ढूंढ रहे हैं, वहाँ से ढूंढ रहे हैं, या आपने उपाय ढूंढे, 4 उपाय ढूंढे, चारों कर दिए, चारों आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको वो उपाय करना है जो आपको पता ही नहीं था। वो एक विद्वान को पता है, जो ये प्रैक्टिस कर रहा है, उसको प्रॉब्लम आपको उसको समझ है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस ग्रह की वजह से आ रही है। ऐसे, क्योंकि लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, वो 1000 लोगों से मिलते हैं डेली, बातें करते हैं उनसे, उनकी समस्याएं जानते हैं, इसलिए वो सीख जाते हैं, प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो उन्हें पता है।
तो ये तो अलग अलग व्यक्ति विशेष के विश्लेषण के बाद ये बातें स्पष्ट होती हैं कि किसके लिए क्या उचित है। हम चाहते हैं कि आज कुछ ऐसे सर्वमान्य उपाय बताए भक्तों को कि जो लोग करें और जो आपके अनुभव में हो और जिसका शीघ्र फल मिलता ही मिलता है, जो आपके कुछ ध्यान में आ रहा हो। जी, एक मैं आपको ऐसा उपाय बताता हूँ, अगर आपने खर मास में कर लिया, हर बृहस्पतिवार का उपाय है ये, ठीक है। अगर आपने खर मास में कर लिया, आप मेरे को फ़ोन करके बोलेंगे कि इसमें मेरा फाइनेंशियल अच्छा हुआ, घर में कलेश कम हुए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लड़ाई हो रही है वो कम हुई, और आपको अपनी लाइफ में बेटरमेंट लगी, जो स्ट्रेस टेंशन चल रहा था। ये बृहस्पति भगवान का उपाय ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं खुद करता हूँ हर खर मास में। अच्छा जी, मैं आपको मतलब बिल्कुल एक्यूरेट उपाय बता रहा हूँ सबको, ये सब कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार के दिन आपको हलवा बनाना है घर में, हल्दी या केसर डाल के। हलवा ये सूजी का हलवा दूध के अंदर, अच्छा, हल्दी या केसर डाल के बनाना है, और वो आपको हर बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान को चढ़ाना है, और अपने हाथों से पूरे मंदिर में जो भी लोग हैं सबको बांटना है। अच्छा, मंदिर में जाके चढ़ाना है? बिल्कुल। अच्छा, भोग लगाना है भगवान को, हर बृहस्पतिवार करें आप खर मास के। इसमें आपके बृहस्पति भगवान जो हैं प्रसन्न होंगे, वो आपको नॉलेज देंगे। आपकी जो भी बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो उनको भी उनके घर वाले ये उपाय कर सकते हैं उनके नाम से। ये उपाय का आपको एकदम लाभ होगा खर मास के अंदर ही, और उसके बाद ज़्यादा होगा, यानी प्रत्येक बृहस्पतिवार। बिल्कुल, यानी खर मास में लगभग 4 बृहस्पतिवार आएगा जी, बस 4 दिन उपाय करना है बृहस्पति भगवान का। बिल्कुल, हलवा बनाया, उनको अर्पित किया, और वहीं प्रसाद सब बांट दिया। जी। तो ये सब मनोकामना में काम करेगा, जैसे नौकरी हो, रोजगार हो, शादी ब्याह, सब में काम करेगा। मैंने आपको 3 वार का उपाय बताया है। अच्छा। हर रविवार करना है, हर मंगलवार और हर बृहस्पतिवार। आप सभी जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ये सब कर सकते हैं। और जितना दान पुण्य करेंगे, हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्मास हमारे को प्रॉब्लम भी दे रहे हैं, वो भी आगे ख़त्म होंगे, और आगे जो हमारी आगे वाली प्रॉब्लम्स है वो भी कम होंगी इस समय में। ये अगर उपाय करते हैं हम, और बिल्कुल ये आपको फलदायक रहेगा। आपको कोई भी समस्या है इस समय, वो कम होती जाएगी। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के स्पेसिफिकली जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस ग्रह को इस समय में दान करते हैं, तो आपको एकदम रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी, वो तुरंत उसका फलाफल, चूँकि ये अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग बातें होती हैं, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को जवाब मिल गया होगा, उनकी जिज्ञासाएं शांत हो गई होंगी। जो लोग ये जानना चाहते थे कि खर मास में हम क्या पूजा करें, कितनी पूजा करें, तो इस तरह से आप पूजा कीजिए भगवान सूर्य की, बृहस्पति भगवान की और श्री हनुमान जी की। निश्चित तौर पे सब फलाफल की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके। निश्चित इससे भक्तों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।